होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, ऐसा होता है ना, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैं बिजनेसमैन। लेकिन अगर आज किसी को कहेगा ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ये फ्री लिमिटेड सलीका है। हम उनकी गाड़ी से जहाँ इच्छा हुई वहाँ रुक गए, जहाँ इच्छा हुई वहाँ खाना बना लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ सो गए। सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो ये एक लाइफ जीने का सलीका है, एक तरीका है। इसलिए आप लोगों को बुलाया ताकि आप लोग एक डायमेंशन और देखें। ठीक है, ये डायमेंशन आपको कोई और नहीं दिखाने वाला है, इस बहाने आप एक नया डायमेंशन देखें। ठीक है, चलिए, जय हिंद। आज हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे ज्वाइनिंग हुए हैं। स्कूल के बच्चे जानना चाहेंगे कि आपकी ओवरलैंडिंग आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। ये रूफ टॉप टेंट है। ये रूफ टॉप टेंट में 3 पर्सन सो सकते हैं। मैं फोटो बता देता हूँ, देखिए। ये 3 लोग सो सकते हैं। खोल लीजिए, कुर्सी इधर कर लो। और इधर फ्रिज दिखेगा इसमें, ये कार के अंदर फ्रिज है। कौन से स्कूल से आपका नाम? ओरिएंटल स्कूल। आप लोग के नाम? मेघा, खुशी, जिया चौहान। आपका? आरिफा, ग्रेसी, लक्ष्मी पांडे। एक और ड्रॉर हम लोगों ने बनाया है सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसके अंदर आप सारा सामान रख सकते हैं। अंदर एक स्लीपिंग का अरेंजमेंट किया है। अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो इस गाड़ी के अंदर हम लोग टोटल 5 लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। ऊपर एक रूफटॉप टेंट है जो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर माउंट किया गया है। तो वो रूफटॉप कैंपिंग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग ऐसी किसी लोकेशन पे हो जो सीनिक ब्यूटी हो, या कहीं पे भी कर सकते हैं। सिटी में तो हम लोग नहीं करते हैं मुख्यतः। तो आप ऐसी किसी जो लोकेशन पे अगर आप लोग नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, पहाड़ों के पास या फॉरेस्ट में या किसी भी ऐसी लोकेशन में, तो आप इस व्हीकल को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, तो हम सब लोग घर पे करते हैं। तो हम सब लोग जिसको भी आप वैन यहाँ पर देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, वो जो दैनिक हमारे सारे काम हैं वो हम गाड़ी पे नहीं करते। दैनिक काम यानी कि सुबह उठने से लेकर फिर शौचालय, फिर उसके बाद भोजन, नाश्ता, फिर भोजन, दिन के कपड़े धोना, बाकी सब चीज़ें जो आप घर पे करते हैं वो हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर अपनी इन वैन्स में, जो भी भिन्न भिन्न प्रकार आपको देखने को मिल रहा है, इन वैन्स में हम पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब मन में उत्सुकता होती है, यार इतनी छोटी सी गाड़ी, हम अपने घर में रहते हैं, हमारा एक रूम होता है, 2 रूम होते हैं, उसमें एक किचन होता है, एक वॉशरूम होता है, तो ये इतनी छोटी गाड़ी में मैनेज करते हैं। तो आप जब हर एक गाड़ी को देखेंगे तो हर एक गाड़ी का प्रकार अलग है। जैसे कि आप सबके घर का भी प्रकार अलग सा ही होता होगा, है ना। किसी का घर 5 कमरों का है, किसी का 1 कमरे का है, किसी की रसोई इतनी बड़ी है, किसी की रसोई इतनी छोटी है। ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार आपको इन सब गाड़ियों में देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ मतलब हम क्यों इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, है ना। घर पे क्यों नहीं रहते, अच्छे खासे इतनी सारी स्पेस मिलती है, घर पे एक अच्छा बेड होता है, सब कुछ होता है। पर जब हम देश के भिन्न भिन्न स्थानों पे जाते हैं और इस प्रकार की जीवन शैली को परस्यू करते हैं, तो हमें आप सब जैसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। जब आप अन्य लोगों से मिलते हो तो आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से बाहर जाके कुछ नई चीज़ें ग्रहण कर पाते हैं। तो बस यही कि देश को जानना है, देश को समझना है। और जैसा कि हम अपने देश के बारे में कहते हैं, बहुत वर्सेटाइल है, मतलब हम तो भारतीय होते हुए अपने देश का भ्रमण करते हैं। लोग विदेशों से आके यहाँ पर सालों बिताते हैं भारत देश की संस्कृति को समझने के लिए, है ना। तो हम लोग भी जब जाते हैं तो भिन्न भिन्न स्थानों की जो भाषाएं हैं, जो संस्कृति है, उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं और आत्मसात कर पाते हैं। कुल मिला के ये सभी
गाड़ियों के प्रकार हैं जैसे कि आपके घरों के प्रकार हैं, और इस प्रकार से ही हम अपनी सब चीज़ें इसमें मैनेज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके आप सब गाड़ियों देखिए सबकी गाड़ी में ऐसा लोगो और फ्लैग लग रहा है। ये देखिए सब अपनी अपनी गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। चिपकाने में तो माहिर है भी चिपका देते कहीं भी। खाली करो आंटी, एक बार अंकल साइड में हो जाओ, वो लगा दो। आगे लगाए पीछे ये इधर से कोने पे सीधा। क्या नंबर दिया? नहीं ओवरलैंडर्स का है अभी तो। अच्छा, अरे विक्रम भैया कहाँ है? भैया इधर आइए आप भैया लोगों को ब्रीफ कर दीजिए जरा। क्योंकि इस तरफ ड्राइविंग करते समय दिक्कत नहीं आती है नहीं ना। वो इसलिए। और फिर अभी सबको मन यहाँ बुला के थोड़ी दिखा स्टिकर आप हमारे दुर्गेश भाई इसमें है, इसमें ही है ना? वो वो रखे सॉरी। तुरंत बुला लो। आ जाओ आओ नया आ जाओ, लोगों की कमी है। फोटो का वीडियो का कैसा महसूस होता है कि क्या किस तरह से ये जीवन जो आप जी रहे हैं आपको कैसा लगता है? वर्ग से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे रह नहीं सकते। और जो ओवरलैंडर वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जैसे काफिला पहले चलता था, साइकिल पे भी जाती है साइकिल साफ नहीं है। और इस तरीके से मुझे आपको बताऊं कि सरपंच मैं जानकारी दूंगा। साइकिल आप पैसे नहीं साइकिल उठाओ और चल दो तो बोलिए बिस्तर पे और और जितने भी लोग अपने आप मिलते हैं सब पहली बार यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से आया ये? अच्छा, एक जो रिलेशनशिप है वो बनते जा रहा है। दूसरा कश्मीर से कन्याकुमारी एक होता है और आगे बढ़ने होता है। मैं मेरी हमारे आप जिस तरह से ओवरलैंडिंग में आप लोग शामिल हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आप रुकते हैं कैसा क्या महसूस करते हैं? लोगों से मिलते होंगे तो क्या महसूस किया जाता है आपको? क्या अनुभव मिलता है? हर एक अलग अलग प्रदेश में हम लोग नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ों को और उसके अलावा जब हम इंटीरियर में जाते हैं, गांव में, ग्रामीण इलाकों में, या और जो पहाड़ है या कोई नदियाँ हैं, बिल्कुल शहरों से दूर जो भागा दौड़ी शहर की है, तो उसमें वहाँ रहना सीखते हैं। उनके तरीक़ों से, इस तरीके से कम साधनों में आप कैसे जीवन व्यतीत करो और उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भागा दौड़ी इतनी है और चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं कि लोग दौड़ लगा के उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो कम से कम साधनों में कैसे संतुष्टि पाई जाएगी और नेचर के करीब कैसे जुड़ा जाएगा? एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन का है, इन लोग के लिए ऐसा लगता है भाई बड़ा कंसर्न होता है, खाना भी महिलाओं को बनाना होता है, कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो कैंपिंग में आप लोग अपने आप को कितना कंफर्ट जोन में पाते हैं? कैंपिंग में कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा रफ स्टाइल में आना ही होता है, लेकिन सब लोग मिल के काम करते हैं कैंपिंग में। जितने जेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी इंडिपेंडेंट होना, मतलब वो सीखते हैं कि कैसे आपको हाथ बटाना है सबका, कैसे काम करना है मिलके। तो सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और काम करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो आपने सवाल पूछा है उसका उत्तर आप खुद हैं, क्योंकि जब हम कैंपिंग कर रहे होते हैं, जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो हमारा जो को पार्टनर है मतलब हमारे जैसा कुबेर भैया वो समझता है कि उसे कितना काम करना है, हमें कितना काम करना है। वो पार्टनरशिप में जाता है, काम 50-50 डिवाइडेड होता है और उस 50-50 हमारे बच्चे पूरा पार्टनरशिप। और जो
नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो बहुत कुछ सीख रही है, नए कल्चर सीख रही है, ट्रेडिशन सीख रही है, और नेचर के करीब कैसे रहना है, कम साधनों में कैसे जीना है, और क्या खुशी कैसे पाई जा सकती है चीज़ों के अलावा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा कैसे आप खुश रह सकते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों में परिवार के साथ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और एक कंबाइन होकर परिवार की तरह हम लोग रहते हैं और एक आगे बढ़ते हैं। एज ए डॉक्टर आपसे एक सवाल सब पर स्वास्थ्य, अगर आप मुझसे एज ए डॉक्टर पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जितना समय इस तरीके से बिता सकते हैं आपको बिताना चाहिए, क्योंकि जब हम इस ट्रिप पे होते हैं, हम ओवरलैंडिंग कर रहे होते हैं, फिर ज़ीरो स्ट्रेस, 100% फन, आप नए लोगों से मिल रहे होते हो, अपनी कहानियाँ शेयर कर रहे होते हो, अपने दुख शेयर कर रहे होते हो, अपने एक्सपीरियंसेस जान रहे होते हो, तो आपको समझ में आता है कि डे टू डे आपकी प्रॉब्लम्स वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, जो सिचुएशंस होती है और आप उससे निकलना सीखते हो। जैसे डॉक्टर मेरा कहना ये है कि जितना मैं जाती हूँ उतने ही बाकी के लोग भी बाहर जाते हैं। जाता है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ अभी तक आपने कर चुके हैं? देखिए, ओवरलैंडिंग एक भारत में एक बहुत ही नई किस्म का एक ट्रैवल करने का तरीका है जो अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, इसे अभी टाइम लग रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। यहाँ पे रिसोर्सेज भी थोड़ी कम है हमारे पास, तो इसलिए इसको वो ज़्यादा आने में टाइम लग रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में टाइम लग रहा है। पर हमने एक ग्रुप बनाया है इंडिया ओवरलैंड्स का, इसमें हम भारत के विभिन्न क्षेत्र से जो भी लोग हैं, जो भी ओवरलैंडिंग का शौक़ रखते हैं, उनको हमने ज्वाइन करवाया है इसके अंदर। और हम हर साल एक एनुअल ओवरलैंडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हम देश के विभिन्न इलाकों में गुजरते हुए निकलते हैं, लोगों से मिलते हुए निकलते हैं, ताकि ओवरलैंडिंग के बारे में लोग और जानें। तो इस टाइम हमारे पास करीब, मैं जैसे कश्मीर से हूँ, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, विभिन्न जगह से लोग आ रहे हैं। आज हम बुधनी में हैं, यहाँ पे बुधनी से इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं, और हम यहाँ से बुधनी से हम महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र कवर करते हुए गोवा जाएंगे, और फिर वापस राजस्थान, गुजरात राजस्थान होते हुए वापस दिल्ली आएंगे। तो अभी का ये प्रोग्राम है। कितने दिन का ये करीब 1.25 से 1.5 महीना इसके अंदर, 1.25 महीना इसके अंदर लगने वाला है। जगह जगह से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 1.25 महीना हर व्यक्ति निकाल नहीं सकता है। तो जहाँ जहाँ जो लोग मिलते जाएंगे वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और अपने अपने घर वापस चले जाएंगे, चाहे हफ्ते भर किसी को टाइम मिल रहा है, 4 दिन किसी को टाइम मिल रहा है, अपने हिसाब से। मैसेज क्या जाए? ओवरलैंडिंग जो है आपका ये इशू चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो इसका लोगों में क्या मैसेज जाएगा और क्या इसके लोगों को बेनिफिट मिलेंगे लोगों को? देखिए साहब, क्या है इसका ना, सिर्फ एक बहुत छोटा सा मैसेज है। पंछी जो होता है वो क्या होता है, उड़ता है, आगे जाता है, फिर किसी एक पेड़ पे जा कर के सो जाता है, फिर अगली जगह जाके। हम लोग क्या बंधे हुए, हम सिर्फ इतनी जगह में बंद करके रहेंगे। ओवरलैंडिंग हमारे को सिर्फ पंछियों जैसा जीना सिखाता है, स्वच्छंद होकर जीना सिखाता है। हम हमारी गाड़ियों से जाते हैं, हम कहीं पे भी जहाँ हमें अच्छा होती है, हमें कोई पहाड़ अच्छा लगा, हम उसके किनारे से हो जाते हैं। हमें कोई होटल की आवश्यकता नहीं है, हमें खाना बनाने के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं ढूंढना होता है, हमारी गाड़ियों के अंदर खाना बनाने की व्यवस्था होती है। हम किसी भी जगह, किसी भी समय जब जाते हैं, तो आपको ये चीज़ सिखाती है कि जीवन बहुत सरल होकर भी जिया जा सकता है। ठीक है, जो जीने का जो आनंद है वो है सरल होकर जीने में। हमारे मित्र हैं विवेक, ये और इनका परिवार मैंने देखा, ये गाड़ी में ही अपना समय निकाल लेते हैं, उसी के अंदर रह लेते हैं, उसी के अंदर इन्होंने किचन बनाया हुआ है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये जो जीना है ये सबके बस का जीना नहीं है, ये जीना बहुत स्वच्छंद जीना है। आज के बच्चों को हमें क्या सिखाना है? हमें सिखाना है कि कैसे आप फ्री होकर जी सकते हो। जीवन के अंदर यात्रा का क्या महत्व है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ओवरलैंडिंग हमें सिखाता है कि कैसे दुनियादारी की चीज़ों से भी आप निकल सकते हो और अपने जीवन को अपनी तरह से जी सकते हो। ये स्पिरिट ऑफ ओवरलैंडिंग।
स्टार्ट हो रहा है। जय हो ओवरलैंडिंग। जय हो ओवरलैंडिंग। एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022-23। भी यूज़ करते हैं। फाइनली हम कैंप साइट पहुंच चुके हैं। देखिए सब गाड़ी अब लग रही है। अरे कौन है ये ड्राइवर जिसको इतनी जल्दी हो रही है?